शिवाय और विक्रम की अगली योजना साइबर हमला तेज करना था। विक्रम की टीम ने अभिषेक के एआई सिस्टम पर साइबर हमलों को तेज कर दिया। उन्होंने एक मल्टी लेयर्ड अटैक की योजना बनाई जिसमें वायरस, मॉलवेयर और स्पूफिंग तकनीक शामिल थी। इन हमलों का उद्देश्य अभिषेक के सिस्टम को अस्थिर करना और उसके सुरक्षा प्रोटोकॉल के दरारों में उत्पन्न करना था। विक्रम ने फेक सिग्नल्स और ट्रैप के सहारे अभिषेक के सुरक्षा सिस्टम को और अधिक भ्रमित कर दिया। ये ट्रैप्स अभिषेक के सॉफ्टवेयर को गलत दिशा में ले जाने लगे और उसकी सुरक्षा को कमजोर करने लगे। ये सब देखकर अभिषेक बौखला सा गया। उसने आखिरी दांव खेला। इस बीच अभिषेक के शैडो ने शिवाय और अर्जुन की टीम पर दोबारा से हमला किया, लेकिन शिवाय और अर्जुन इस वक्त से तैयार थे। वे जानते थे कि जब सोए हुए शेर को छेड़ो तो जंगल में शांति नहीं अशांति आती है। ठीक उसी तरह अभिषेक के साथ भी हो रहा था। वो पागलों की तरह अलग अलग बौखलाहट को पेश कर रहा था। उन्होंने अभिषेक के शैडो को हराने के लिए अपनी नई योजना बनाई। वे अचानक उठे और मुठभेड़ के लिए जुट गए। जैसे ही वे अभिषेक के शैडो को हराने के करीब पहुंचे कि अभिषेक ने अपनी असली रूप दिखाया। वो शिवाय और अर्जुन के सामने खड़ा था। उसकी आंखें खतरनाक लग रही थी। ये देखकर अर्जुन और शिवाय को एक पल भी समझने में ना लगा कि अभिषेक नहीं बल्कि छलावा है। अभिषेक ने कहा, तुमने मुझे कम आंका, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। अभिषेक ने अपने हाथों से एक अजीब सी चमकती हुई गेंद बनाई जिससे तेज रोशनी हो रही थी और उसे शिवाय और अर्जुन को फेंक दिया। गेंद ने दोनों को घेर लिया और उन्हें एक अजीब सी शक्ति के साथ बांध दिया। शिवाय और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा और कहा, यह क्या है? अभिषेक ने कहा, यह मेरी नई तकनीक है, तुम इसे नहीं तोड़ सकते। तुम्हें लगा था कि तुम बड़ी आसानी से मानवी को पा जाओगे, लेकिन शिवाय और अर्जुन के हार नहीं मानी। उन्होंने अभिषेक की बात को इग्नोर किया और अपने दिमाग को तेजी से काम करने के लिए कहा और विक्रम तक यह संदेश पहुंच गया। विक्रम की टीम ने एक और साइबर अटैक किया जिससे उसकी पावर कमजोर पड़ने लगी। उसके बाद विक्रम ने शिवाय को योजना बताई कि बस इस गेंद को तोड़ने को कहा, 3 सेकंड के भीतर ये नष्ट हो जाएगा। शिवाय समझ गया और बोला, मैं इस गेंद को तोड़ सकता हूँ। अर्जुन, तुम मुझे कवर करो। अर्जुन ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। शिवाय ने अपने हाथों से एक शक्तिशाली हमला किया और 3 सेकंड होते ही गेंद को तोड़ दिया। दोनों ने अभिषेक पर हमला किया और उसे हैरान में कामयाब रहे। ये देख अभिषेक का दिमाग काम करना बंद कर दिया और दहाड़ते हुए कहा, तुमने मुझे हरा दिया। ये तुम सोचते हो, लेकिन मैं वापस आऊंगा। शिवाय और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा और कहा, हम तैयार हैं। शिवाय और अर्जुन ने अभिषेक के इंटेलिजेंस पावर को कमजोर तो कर दिया था, लेकिन अभिषेक अब तक सुरक्षित था। उनके टारगेट अभिषेक था। अभिषेक का अंतिम बयान कि मैं वापस आऊंगा उनके लिए एक चेतावनी थी। उसे पूरी तरह से नकारा नहीं किया जा सकता। जैसे ही अभिषेक मैदान से हटा, शिवाय और अर्जुन ने उसकी तकनीकी सिस्टम और योजना पर ध्यान दिया। उन्हें एहसास हुआ कि अभिषेक का नेटवर्क बहुत जटिल और इसके पीछे किसी तकनीक अभी भी एक खतरा था। शिवाय ने कहा, हमें उसकी तकनीक के बचे हुए हिस्सों को भी ढूंढना होगा और उसे पूरी तरह से नष्ट करना होगा। अर्जुन ने उत्तर दिया, हाँ, और हमें उसकी अगली चाल के लिए भी तैयार रहना होगा। वे दोनों अब अभिषेक के छिपे हुए नेटवर्क को खोजने और उसे नष्ट करने की योजना बना रहे थे। तभी उनका ध्यान अपने एक सदस्य पर गई जो वहां मौजूद नहीं था। वो था अलवर। अलवर एक नई चुनौती के दाव देने वाला था। वो अभिषेक के कंट्रोल रूम के भीतर छुपते छुपाते पहुंच चुका था। ये एक नई चुनौती थी। जब शिवाय और अर्जुन ने देखा कि अलवर उनकी टीम से गायब है तो उनके मन में चिंता का सैलाब उमड़ आया। अलवर, जो टीम का एक महत्वपूर्ण सदस्य था, अचानक गायब हो गया था। वो जानते थे कि अलवर की अनुपस्थिति एक गंभीर संकेत हो सकता है, खासकर जब वे अभिषेक के छिपे हुए नेटवर्क को नष्ट करने की योजना बना रहे थे। लेकिन शिवाय और अर्जुन ने ठान लिया था कि वे कुछ भी हो जाने पर अभिषेक को नहीं छोड़ेंगे। अभिषेक को पूरी तरह से हराएंगे ही। इधर अलवर, जो एक कुशल और चतुर ऑपरेटर था, उसने अभिषेक के कंट्रोल रूम में घुसपैठ की थी। उसने अपनी छुपने की कला का इस्तेमाल करके रूम में प्रवेश किया और वहां की जटिल सुरक्षा प्रणालियों को बाईपास कर दिया। अब वो कंट्रोल रूम में था जो अभिषेक के संचालन का केंद्र था। अल्बर्ट ने कंट्रोल रूम के भीतर स्कैन किया और पाया
कि अभिषेक ने कई संवेदनशील डाटा और महत्वपूर्ण कंट्रोल पैनल छुपा रखे थे। उसने अपने उपकरणों का उपयोग करते हुए कंट्रोल रूम में चल रहे सभी गतिविधियों को ट्रैक किया और वहां के नेटवर्क की गहरी जांच शुरू की। अलवर ने देखा कि कंट्रोल रूम में अभिषेक के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप्स मौजूद थे जो उनकी योजना को सफल बनाने में महत्वपूर्ण हो सकते थे। उसने इन दस्तावेजों और प्रोटोटाइप्स को सुरक्षित तरीके से एक्सट्रैक्ट करने की योजना बनाई और साथ ही अभिषेक की अगली चाल को भी ट्रैक किया। अलवर ने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी सतर्कता के साथ काम किया, लेकिन उसने महसूस किया कि अभिषेक का कंट्रोल रूम अत्यधिक संरक्षित है और यहाँ से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ शिवाय ने विक्रम और उसकी टीम को अभिषेक के सिस्टम के भीतर एक गुप्त नेटवर्क स्थापित करने की आदेश दिया, जिससे वो अधिक गहराई से डेटा इकट्ठा कर सकें। इस डेटा का उपयोग करके उन्हें अभिषेक के सुरक्षा नेटवर्क की कमजोरियों की पहचान करनी थी। इधर अलवर के पास टाइम बहुत कम था। उसने देखा इसी रूम में अभिषेक बैठा हुआ था और पागलों के भांति बौखला रहा था। इधर शिवाय के कहने पर विक्रम ने एक पेरेलल ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें उनकी टीम ने अभिषेक के मुख्यालय के आसपास अतिरिक्त गश्त और निगरानी स्थापित की। यह ऑपरेशन अभिषेक को सोचने पर मजबूर करेगा और उसकी सुरक्षा को पूरी तरह से खतरा है और उसके ध्यान को बांटेंगे। शिवाय और अर्जुन ने जल्दी से अलवर को ट्रैक करने की योजना बनाई। उन्होंने हर संभावित स्थान पर उसकी खोज करना शुरू की और उसकी स्थिति को सटीक रूप से पता लगाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया। अर्जुन ने शिवाय से कहा, मुझे लगता है अलवर सुरक्षित है और अपने काम को अंजाम दे रहा है। हमें अपने मिशन पर अड़िगे रहना चाहिए और मानवी की खोज करनी चाहिए। अर्जुन की बात को सुन शिवाय ने कहा, मानवी और अलवर दोनों को खो नहीं सकता मैं। इधर अभिषेक ने महसूस किया कि उसकी सुरक्षा प्रणाली लगातार खतरे में है और कई अनियमितताएं उत्पन्न हो रही हैं। उसने अपनी टीम को आदेश दिया कि वे सिस्टम की गहन जांच करें और संभावित खतरों का विश्लेषण करें। अभिषेक ने अपने एआई सिस्टम के कोड में सुधार करने के लिए एक आपातकालीन अपडेट प्रक्रिया शुरू की और अपनी सुरक्षा को पुनः मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन अब सब फेल रहा। विक्रम और उसकी टीम ने एक फाइनल मूव दिया, एआई सिस्टम हैक। विक्रम की टीम ने अभिषेक के एआई सिस्टम के अंतिम हिस्से को हैक करने के लिए एक अंतिम प्रयास किया। उन्होंने एक एडवांस हैकिंग टूल का उपयोग किया जो अभिषेक के सिस्टम को कोर तक पहुंच सकता था। जैसे ही उन्होंने अभिषेक के सिस्टम में प्रवेश किया, उन्होंने एक क्रिटिकल कमांड इंजेक्ट की जिससे सिस्टम के सुरक्षा प्रोटोकॉल को बाईपास किया जा सके। शिवाय ने अभिषेक को उसके ही जाल में फंसाने के लिए एक ट्रैप तैयार किया। इस ट्रैप ने अभिषेक को तकनीक और उसके नियंत्रण से बाहर कर दिया और उसकी योजना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जब अभिषेक ने देखा कि उसका सिस्टम पूरी तरह से हैक हो चुका है और उसकी सुरक्षा पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, तो वो हार मानने वहां से भागने लगा। ये देख शिवाय और अर्जुन की टीम ने अभिषेक को एक एनकाउंटर के तहत गोली चलाकर लहूलुहान कर दिया। तभी कमिश्नर ने शिंदे और पूरी फोर्स के साथ भीतर हमला बोला और अभिषेक को उसी हालत में गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। इस प्रक्रिया ने शिवाय और उसकी टीम को एक बड़ी जीत दिलाई और उनकी मेहनत का फल प्राप्त किया। अब वे एक नई शुरुआत की ओर बढ़ सकते थे, जबकि अभिषेक की योजना और उसकी तकनीक पूरी तरह से असफल हो चुकी थी। क्या शिवाय और अर्जुन अभिषेक के जाल को पूरी तरह से समाप्त कर पाएंगे और अपने मिशन में सफल होंगे? अलवर की खोज कैसी होगी, ये देखना भी बाकी है। आगे की कहानी सुनते रहिए सिर्फ मेरे साथ। धन्यवाद।